जय हिंद दोस्तों। फिर आपके सामने एक अपना विचार लेकर आया हूँ। ईमानदार हैं तो सावधान हो जाइए। ईमानदार हैं तो सावधान हो जाइए। इतनी भी ईमानदारी मत दिखाइए कि लोग आपको लूट के चले जाएं। उसका जीता जागता जो है गवाह मैं हूँ। अब तक मैं लोगों के साथ ईमानदारी करते आया और लोगों ने क्या किया, जब तक उनको ज़रूरत थी तब तक हमको यूज किया, और जैसे ज़रूरत ख़त्म होने लगा कि नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो लोग सामने से कोई नहीं बोला, क्योंकि किसी के पास सामने से बोलने की ताकत नहीं है। मेरे सवाल का जवाब देने के पास किसी के पास ताकत नहीं है, तो लोग राजनीति करने लगे, लोग अलग अलग हथकंडे अपनाने लगे। मालूम एक एक से बात, अगर बात से नहीं तो डरा के, प्यार से नहीं तो डरा के, अरे मैं हमारी वहाँ पहुँचा, हमारा यहाँ पर ये है, हमारा वहाँ पर है, मैं ये हूँ, मैं वहाँ का हूँ, ऐसा हूँ, मतलब कोई इस तरह से ना आपको करेंगे कि आप चुपचाप, क्योंकि शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी कभी भी किसी के सामने आवाज़ नहीं उठा, वो चुपचाप हो जाता है, वो सहन करके चला जाता है। इसीलिए लोग उससे लूटते हैं। लोग अपनी गलतियाँ कभी भी नहीं मानते, आपको ठहराते हैं अपनी गलतियों की सज़ा। अगर कुछ नुकसान हो गया तो करेंगे अपनी मर्ज़ी का। आप कर रहे हो, आपके सपोर्ट से काम बढ़ रहा है, तो वहाँ पे वो अपना दिखाएंगे कि मैं यहाँ पे सब देख रहा हूँ, और जैसे ही वो बिगड़ना शुरुआत हो जाएगा तो वो सीधा के सीधा आपके ऊपर में इल्ज़ाम ठोकना शुरुआत करेंगे। तो इसीलिए आप ईमानदार हो तो सावधान हो जाइए। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अगर लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, और मुझे सही लगा, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। आप कुछ भी सवाल करो, कोई भी क्वेश्चन करो, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों याद रख लेना, मैं कई सालों से मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मार्केटिंग करते करते इतना तो सीखा हूँ कि लोग किस हिसाब के हैं। अब सावधान हो गया हूँ मैं, इसीलिए आप भी सावधान हो जाइए। ईमानदारी, मैं नहीं बोलता कि आप चोर बनो, बदमाश बनो, ये बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूँगा, इसके साथ मैं नहीं हूँ। ईमानदार रहिए, मेहनत करिए, किसी के साथ गलत मत करिए, लेकिन अपने साथ भी गलत मत होने दीजिए डर की वजह से। मैंने भी मेरे अंदर से डर मैंने निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। मरना है, एक दिन न एक दिन मरना है, इसलिए डर के नहीं, लड़ के मरेंगे, चाहे कोई भी होने दो। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं 40 साल की उम्र हो गई। अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ से देखोगे तो मेरी 40 की उम्र हो गई। 40 की उम्र तक तो जी लिया, जो चाहिए वो मिल गया। अब किस बात का जीना यार, कौन सी चाहत है, जीने की कौन सी चाहत है, और क्या जीना चाहते हो? अब जीना है हक के लिए, अच्छे के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके आने वाले समाज के लिए लड़ना है। उसके बारे में सोचो। हम खुद के लिए जी रहे हैं, सिर्फ खुद की दुनिया में जी रहे हैं। हमारे आजू बाजू इधर उधर क्या हो रहा है, बच्चों की खुशी क्या है, बीवी की क्या खुशी है, माँ की खुशी क्या है, बाप की खुशी क्या है, ये हम तो भूल गए हैं। हम सिर्फ अपनी दुनिया में जी रहे हैं। बस हमको बाहर जाना है, सिगरेट पीना है, तो हमको दारू पीना है, ये उधर जाना है, घूमना है, उससे किसी की कोई गर्लफ्रेंड है उसके साथ में घूमना, कोई बॉयफ्रेंड है उसके साथ घूमना, यहाँ तक कि शादीशुदा औरतें दूसरे मर्दों के साथ, और दूसरे मर्द जो है शादीशुदा औरतों के साथ में लगे पड़े हैं। वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, दूसरी की खुशियाँ देखते ही नहीं, खुद की खुशी के लिए बस जी रहे। अरे ऐसा भी क्या जीना यार खुद की खुशी के लिए? अरे कभी कभी दूसरे के लिए जीना सीखो। मैं अब तक, आप जिधर भी जितने लोगों के साथ हमने काम किया, आप खड़ा करा लेना, मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। हर किसी के लिए सोचा है, हर किसी के लिए सपोर्ट करने की कोशिश की, जहाँ तक कि मेरा चला है, एडवांस में नहीं, जहाँ तक मेरा चला वहाँ तक करने का प्रयास किया हूँ। खुशी देखो, खुशी जब आप दूसरे को खुशी दोगे वही खुशी हमारी होती है। आप सोचो कि खुद को खुश करके आप खुश हो तो कभी ज़िंदगी में आप खुश नहीं रहोगे। अकेला हर इंसान है। अरे कभी 2 होके देखो, कभी 4 होके देखो, वो जीवन क्या है वो देखो। अकेला तो जानवर भी है, जानवर भी अकेला है। उधर की उसको खोटे में किधर भी बांध दो, झाड़ में डाल में किधर भी बांध दो, पड़ा है, उसका क्या है? आपको कोई बांध दे कैसा लगेगा आपको?
उसी जानवर को अगर 4 जानवर के बीच में छोड़ देखो उनकी खुशी। उसी तरह हम भी हैं, हम इंसान हैं यार, हमें भी 4 लोगों के बीच में बैठना उठना चाहिए, हमें भी बीच रहना चाहिए लोगों के साथ। चाय पियो, नाश्ता करो, घूमो फिरो, सारी चीज़ करो ना। क्यों हम एक दूसरे की नफरत में पड़े हैं? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ में झगड़ा करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बीच बनने के लिए बाहर से दोस्ती करता है, एक पड़ोसी जो है पड़ोसी को पावर दिखाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाता है अपने घर में, अपने पड़ोसी को नहीं बुलाता। और ये भूल जाता है कि वही पड़ोसी जब हमारे घर में आग लगेगा वही पड़ोसी हमारा साथ देगा, वही हमारे घर में आग लगेगा तो पानी डालेगा। दूर वाला दोस्त बाद में आएगा जब हमारा पूरा जल के राख हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम पड़ोसी से दबंग बनेंगे, उसके सामने कभी नहीं झुकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो भाई हमारे अंदर तो खानदानी असर है कि हम पड़ोसी से ही तेवर में रहेंगे। बाहर भले हम जूता खा लें चलेगा, लेकिन हम पड़ोसी से तेवर में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम कहाँ पे लड़ते हैं? अपने घर के आजू बाजू, अपने गली मोहल्ले में। उसके बाद तो भैया हमारी तो जैसे हमारे एक सर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि कुत्ता सिर्फ अपनी एरिया का शेर होता है, दूसरी एरिया में नहीं। हम कुत्ते हैं, अपने एरिया में ही शेर बनेंगे, दूसरे एरिया में नहीं। तो पहले यहाँ देख लो, बाद में। वही हाल है हम लोगों की। हम लोग अपने गली मोहल्ले में लड़ते हैं, कभी पानी को लेकर लड़ते हैं, कभी लाइट को लेकर लड़ते हैं, कभी मेरे दीवार पे पैर रख के क्यों चढ़ा दिया, हमारे दरवाजे के सामने पानी क्यों गिरा दिया, इधर कचरा क्यों गिरा दिया। लड़ेंगे, पावर दिखाएंगे। अरे मैं तो उनके साथ उठना बैठना मेरा, उसके साथ बैठना, मैं उनके प्रधानमंत्री के साथ बैठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सारी बातें तेवर दिखाएंगे। अरे भैया इतना बड़ा आप अगर हो तो आप जाओ अपना फर्स्ट क्लास का ज़मीन लो, अपना बंगला बनाओ, एक तरफ दीवार घेर कर को, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे पास। अगर है आपके पास में पावर तो जाओ, दिखाओ इधर पावर, कितना बड़ा पावर वाले हो। 4 जन को इकट्ठा कर लोगे, 4 जन आएंगे, गप्पा मारेंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे, बस अपना तेवर दिखाएंगे, बस हम ही बड़े हैं। अरे भैया दुनिया में आप ही नहीं बड़े हो, दुनिया में हम सब के दादा बाबा सब लोग आए, इस दुनिया से चले गए, और हमको भी जाना है इस दुनिया से। समझ के देखो, सोच के देखो। ये नफ़रत की जो दुनिया है ना, इसे बढ़ावा देना बंद करो, प्यार की दुनिया को बढ़ावा दो कि हमारे आने वाले बच्चे एक साथ में रहें। ये छोटे बड़े अमीर गरीब ये सारी चीज़ें ख़त्म करो। इसमें मैं जब से होश संभाला तब से देखा हूँ। और एक कहावत भी हमने सुना है, सिकंदर, शायद आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर एक ऐसा योद्धा था जो अपने देश से निकला पूरे विश्व पे विजय पाने के लिए निकला, विजय करते आया, लेकिन भारत में आके दम तोड़ दिया। और मरने के टाइम पे जो ज़रूरी बात है, वो योद्धा था क्या था उस पर नहीं, लेकिन उसने जो आखिरी मरने का टाइम पे आखिरी लाइन उसने बोला था, दुनिया को बताने का प्रयास किया था, उसका सुन लो, बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जब वो मरने लगा तो अपने लोगों को बोला था, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ को मेरी अर्थी के बाहर रखना, मेरे अर्थी के बाहर ऐसे रखना, दुनिया को पता चलना चाहिए कि मेरे जैसा इंसान आया इस दुनिया में तो भी खाली हाथ, और इतना विश्व पे विजय पाने के बाद, कि हिंदुस्तान में विजय नहीं पाया लेकिन बाकी जगह पे विजय पाने के बाद भी मरने के टाइम पे खाली हाथ जा रहा है। ये लाइन याद रखना क्या कहना चाहता हूँ। इस लाइन में ये है दोस्तों कि लूट मार कब्जा, ये मत सोचो कि मैं पूरी दुनिया को मुट्ठी में, कभी नहीं कर पाओगे। और ये जो कब्जा करके रखना चाहते हो ना, आज तुम्हारा है तो कल किसी और का होगा, कल किसी और का हो तो परसों किसी और का होगा। याद रख लेना, ये किसी एक का रहा नहीं है, यह प्रकृति ने हमें दिया है यहाँ पे जीवन जीने के लिए, ना कि इसे अपना बनाने के लिए। प्रकृति का है, प्रकृति ले लेगी और हमेशा लेती है, सबक सिखाती है प्रकृति में। बाढ़, तूफान, क्या है यह आता है ना, भूकंप आता है, ये क्या सीखते हो, क्या समझते हो आप लोग हैं?
क्या सीखते हो इससे? अरे सीखो, सीखो मेरे भाई। मैं सीखता हूँ हर रोज़ हर किसी से, हर पल हर घड़ी। गुस्सा मुझे भी आता है, नफ़रत मुझे भी आता है, लेकिन उस गुस्से और नफ़रत को यहाँ आता है ना तो यहीं से नीचे डाल देता हूँ, ऊपर कभी आने नहीं देता। क्योंकि इस दुनिया में जन्म मिला है एक बार इंसान का, बार बार नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं अगले जन्म में आपका ये होगा, अगले जन्म। किसने देखा अगला जन्म? आप बता दो, किसने देखा है अगला जन्म? मैंने तो नहीं देखा। मुझे तो सारी सजाएं, सारी से अच्छाई सब यही मिल रहा है मेरे इसी जीवन में। जैसा जो कर्म कर रहा हूँ वैसा मिल रहा है। आप भी देखो। आप अगर समझ में नहीं आता तो एक काम करो, सुबह जब आप उठते हो तब से लेके और जब सोने जाते हो तब तक नोटिस करो कि आप जब आँख खोली तब से लेके अभी तक क्या किया आपने, क्या नहीं किया। और कल सुबह जब सो के उठो तब से फिर सोने के टाइम तक नोटिस कर लेना, आपके पूरे जीवन की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी दोस्त। ये मैं बोलता हूँ आपको, अगर आपके पास समझ है, आप अपने आप को समझदार बनते हो, चाहे कोई भी हो, मैं बोलता हूँ कोई भी हो, समझदार बनते हो तो नोटिस करके मेरे को बता दो। हर किसी को हर दिन का हिसाब अगले दिन देना पड़ता है। मैं हर दिन अपने आप को स्टडी करता हूँ, हर दिन अपने जीवन स्टडी करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जैसा करता हूँ वैसा मुझे फल मिलता है, आपको भी मिलता है। आप भले झूठ बोलो लेकिन आप स्टडी करके मुझे बता दो, कमेंट करो, बताओ ये सही है या गलत है। ये 100% सही है दोस्त। नहीं, आप कमेंट करके बता दो कि आपके जीवन में आज अगर अच्छा हुआ है तो कल क्या हुआ। आज आपने किसी के साथ में गलत किया तो कल क्या आपके साथ में हुआ। जब कभी हम उठ के ना जाते हैं कहीं और कुछ हो जाता है, अरे यार आज किसका मुंह देखा, अरे आज जिसका मुंह देखा, तो अरे उसका मुंह नहीं देखा, तुम्हारा मुंह दूसरे दिन तुमने काला किया था, उसका सजा आज मिला है। दूसरे को क्यों दोष देते हो, दूसरे को क्यों बोलते हो? खुद को देखो ना, पहले खुद को संभालो, खुद को साफ रखो, फिर दूसरे को बोलो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियो को सपोर्ट करें कि मेरा जो भी है, मेरे मन का विचार, मेरे जो हौसले हैं मैं आपके सामने रखूं। देखिए एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मैं किसी के खिलाफ़ बोलने नहीं आया हूं, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं, बस मेरे मन में जो भाव, मेरे मन में जो विचार है मैं रख रहा हूं। और मेरा जो भाव और विचार है वो है बदलाव का। प्रकृति हर 4 महीने पे बदलाव करती है, तो क्या हम नहीं बदल कर सकते हैं? हमें चाहिए बदलाव, हमें बदलना है। एक जैसा जीवन नहीं जीना है, हमेशा बदलाव करना है, कुछ नया करना है, कुछ नए में क्या होगा, आपको कुछ नया मिलेगा 100%। ये नहीं कि आप अगर 100 नया कर रहे हो तो 100 को 100 नया नहीं, उसमें कुछ तकलीफ भी होगा। बगैर तकलीफ का जीवन नहीं है, तकलीफ नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए नया कुछ करने में थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन नया जब चीज़ मिलता है तो उसकी खुशी कुछ अलग होती है। तो नया करें, हम सब मिलकर करें। आप कमेंट कीजिए क्या है आपके विचार, आपके सोच क्या है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उस पर आगे भी अपना विचार आपके साथ में जोड़कर आपको बताएंगे क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या अच्छा क्या बुरा है। आपको जो सही लगता है वो कमेंट कीजिए, गलत लगता है गलत भी कमेंट कीजिए। अगर मुझे लगेगा कि नहीं आप गलत बोल, आपने जो गए मैं गलत कर रहा हूँ और आपने मुझे बताया तो मैं उस पर सुधार जरूर करूँगा। लेकिन गलत रहे तभी, सही रहे तो नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आ जाते हैं गुण दिखाने के लिए, अरे हम दबंग हैं, ये हैं वही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या करें ऐसे लोगों के यार। नफरत के बीज बोते हैं, नफरत के बीज बोझ के अपनी अपनी रोटियाँ सेकने चले हैं। और हम लोग भी हैं कि उस नफरत की आग में अपने आप को जलाते हैं, वो लोग अपनी रोटियाँ सेकते हैं। अरे भाई कम से कम समझो तो सही, अगर हमारे 2 जन के बीच में झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा हो क्यों रहा है, किस लिए हुआ, किसके वजह से हुआ, उस पर तो ध्यान दो, गौर करो। नहीं, उस पर नहीं, उसने आके बोला कि इसने मुझे गाली दिया था, बस हम लड़ चुके, लड़ गए। कभी ये नहीं सोचा कि हकीकत में उससे पूछ तो लो कि क्या भाई आपने मुझे गाली दिया था, तो सामने वाला गाली दिया है नहीं दिया बताए, वो बोलेगा ना हाँ या ना, नहीं ठीक है वो उन्होंने मुझे बोला था, ठीक है उनको आने दो, सामने बात करा दो, तब बात करो। अगर वो सामने से बैठ के बोलता है कि हाँ इन्होंने गाली दिया, तब उससे पूछो, तब बात करो, तब झगड़ा करो, लड़ो, तो समझ में आता है। किसी ने आके कुछ कह दिया बस चल दी, उड़न छू हो गए, उड़न छू बन के चल दी उड़ने लड़ने भिड़ने,
अरे यार भाई, भगवान ने दिमाग दिया है, नज़र दिया है, कान दिया है, दिमाग दिया है सोचने समझने सुनने के लिए, तो थोड़ा जोर डालो उस पर। किस लिए खाते, किस लिए खाना नहीं खाते का, समझ में नहीं आता? समझो और विचार को बदलो, आगे बढ़ो। जय हिंद। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आगे भी अपना विचार रखूँगा और आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए यहीं पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे भी नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ। तो जय हिंद।